मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जो मैं बताता हूं कि जो टेंडर का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेज में क्लियर होता है। फर्स्ट आपके जो स्टेज होते हैं उसमें जो टेक्निकल बिड है उससे पहले एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद टेक्निकल बिड होती है, उसके बाद फाइनेंशियल बिड होती है। तो अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है आपके आरआरसी ग्रुप डी के लिए, वो यहाँ पे देखिएगा टेंडर बॉक्स ओपन, यानी कि कहने का मतलब इसका टेक्निकल बिड ख़त्म हो गया है। यानी कि जो टेक्निकल बिड में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं, यानी कि अब ये फाइनल स्टेज में चला गया है, यानी कि फाइनेंशियल बिड प्रोसेस में चला गया है। ये सभी जो आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड हैं या एनटीपीसी हैं वो भी आपके फाइनल स्टेज में चले गए हैं, यानी कि फाइनेंशियल बिड में चले गए हैं। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि इसमें एक्चुअल में क्या दिया है, तो देखिएगा अगर कोई भी टेंडर अगर फाइनेंशियल बिड में चली जाती है तो अभी तक देखा गया है, इसी का रिकॉर्ड को दोबारा बताते हैं तो, कि फाइनेंशियल बिड में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी भी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का फाइनेंशियल बिड क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर हम मान के चले कि इसका फाइनेंशियल बिड कब तक क्लियर हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि अगर मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के इधर एक सप्ताह के अंदर क्लियर हो जाता है तो इसका फाइनेंशियल बिड 30 से 40 दिन इसके फाइनेंशियल बिड में लग सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड है उसके बाद आपके एनटीपीसी के फाइनेंशियल बिड जो होगा वो उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद आपके इसके यानी कि आरआरसी ग्रुप डी के फाइनेंशियल बिड को मतलब कि इवेल्युएट किया जाएगा। उसके बाद टेंडर डिसाइड हो जाएगा, मतलब कि कहने का मतलब कि फाइनल कंपनी को किसको मिलना है वो डिसाइड हो जाएगा। तो अभी तक आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के ही नहीं हुए। तो अगर मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के जिस तरह से मैंने देखा था कि पिछली बार आया था कि फाइनेंशियल बिड के लिए इसको प्रोसीड कर दिया गया है, तो अभी तक नहीं हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसके मतलब डेट को ध्यान में रखते हुए मान के चलिए कि आपको 30 से 40 दिन लग सकते हैं इसके फाइनेंशियल बिड को ख़त्म होने में। तो यानी कि कहने का मतलब अगर अभी आप मान के चले तो नवंबर है, तो दिसंबर तक इसके फाइनेंशियल बिड ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम इसके तभी होंगे जब आपके ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। 15 दिसंबर टेंटेटिव डेट दे रखा है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हो सकता है थोड़ा बहुत अगर एक्सटेंड होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है उसके बाद कोई नोटिस वगैरह नहीं आई है। लेकिन अगर मिनिस्टर ने कहे हैं, पीयूष गोयल साहब ने कहा है, फिर चेयरमैन साहब ने कहा है, तो मुझे लग रहा है कि होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार उन्होंने रिपीट किया कि 15 दिसंबर से हम एग्ज़ाम करवाएंगे। होगा नहीं होगा तो वो तो भविष्य की बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार उन्होंने रिपीट किया। अब बात कर लेते हैं इसका जो एजेंसी है वो कौन लेगा। तो देखिए अभी तक जितने भी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, जितने भी इन्होंने फेयर एग्ज़ाम लिए हैं, हालांकि फेयर थोड़ा बहुत हो जाता है अनफेयर, लेकिन ज़्यादातर मानेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है जो आपका टीसीएस, तो वो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। अभी आपके एग्ज़ाम जो हुए 12th वाला जो एसएससी का यानी कि सीएचएसएल, वो भी बहुत सारे लोग दे के आए, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका जो टेंडर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली 95% आप एवं भी मान सकते हैं कि जो टेंडर जाएगा वो टीसीएस के पास जाएगा। और टीसीएस का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछने हैं वो आपको पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको भी पता है पिछली बार किस तरह के क्वेश्चन टीसीएस ने ग्रुप डी में पूछे थे, उसी के जैसे क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो आपका टेंडर वाला प्रोसेस है वो जल्दी ही फाइनल होगा और आपका स्टडी भी स्मूथ तरीके से चल रहा होगा। फिर भी कुछ क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही इस चैनल से मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।